नमस्कार। न्यूज़ 18 राजस्थान के विशेष प्रोग्राम पंच पर्वा दिवाली के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंच पर्वा दिवाली में दूसरे दिन रूप चौदस होती है। रूप चौदस के क्रम में हम आज चर्चा करेंगे। वैसे तो रूप चौदस भारतीय संस्कृति में दीपावली के त्यौहार के साथ में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली पंचपर्वा कहलाती है। 5 दिन तक दिवाली मनाई जाती है, एक ही दिन दिवाली नहीं होती है, 5 दिन तक दिवाली का त्यौहार होता है। सबसे पहले धनतेरस होती है, दूसरे दिन रूप चौदस, नरक चतुर्दशी होती है, तीसरे दिन फिर दीपावली होती है अमावस्या के दिन, चौथे दिन गोवर्धन अन्नकूट पूजा होती है, 5वें दिन कलमदान पूजा, भ्रातृद्वितीया, चित्रगुप्त की पूजा और विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। आजकल दीपावली का अभिप्राय धन प्राप्ति का ही विशेष साधन माना गया है। वैसे लक्ष्मी पूजन करना प्रमुख रूप से होता है, लेकिन मुद्रा की पूजा या मुद्रा की प्राप्ति ही नहीं है। महालक्ष्मी का तात्पर्य कभी भी भौतिक संसाधनों को या मुद्रा को इकट्ठा करना ये नहीं होता है। लक्ष्मी का उपभोग वही व्यक्ति कर पाता है जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ रहता है। और इसीलिए सबसे पहले पंचपर्वा इस दीपोत्सव में भगवान धन्वंतरी की पूजा पहले की जाती है सर्वप्रथम, और उसके बाद ही आगे की पूजा की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन, त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और उसी के साथ दीपावली का आगाज़ प्रारंभ हो जाता है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा वह व्यक्ति जीवन में लक्ष्मी का सही उपभोग और उपयोग कभी नहीं कर सकता है। इसलिए स्वस्थ शरीर होने के बावजूद शारीरिक, मानसिक और घर का जो दरिद्र है, शरीर का दरिद्र, मन का दरिद्र और जो हमारे घर का दरिद्र है, उसको बाहर निकाल करके, इनको साफ करके यदि हम रहेंगे तब ही लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो पाता है। अन्यथा लक्ष्मी का प्रवेश घर में नहीं होता है, और यदि हो भी तो उसका सही उपभोग नहीं हो सकता। इसलिए दिवाली के ठीक एक दिन पहले फिर रूप चौदस, छोटी दिवाली मनाई जाती है। और धन्वंतरी जब हम शारीरिक दृष्टि से सही हैं तो फिर हमारे जो जितने भी घर के दारिद्र्य हैं, धूमावती जो है लक्ष्मी की बड़ी बहन, उसको घर से बाहर निकाला जाता है। ये 7वीं महाविद्या है। तो पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर नामक जो राक्षस था उसका भगवान कृष्ण ने वध किया था। नरकासुर करीब 16,100 कन्याओं को अपने पराधीन कर लिया था, देवताओं को और जितने भी पॉजिटिव लोग थे उन सब लोगों को उसने बंधक बना लिया था और सब त्राही त्राही कर रहे थे, आतंक का साया छाया हुआ था। तो उसको देवताओं के आग्रह पर भगवान ने उस राक्षस का अंत किया, उससे मुक्ति दिलाई, जिसकी खुशी में इस दिन नरक चतुर्दशी के रूप में, क्योंकि नरकासुर का वध किया था इसलिए नरक चतुर्दशी के रूप में ये उत्सव मनाया जाता है। 14 के दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं और आटे का दीपक बनाकर उसमें 4 बत्ती लगाकर सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में घर के बाहर 4 मुंह का जो दीपक है वो जलाया जाता है। इस दिन को कुत्ते की दिवाली भी कहते हैं, क्योंकि भैरव के लिए विशेष आवाहन होता है, और इसी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। वैसे इस दिन घर की जो गृहिणियां हैं वो प्रातःकाल उबटन स्नान करके और कूड़े के ढेर पर जाकर के दीपक जला करके आती हैं, ताकि महालक्ष्मी की बड़ी बहन धूमावती है जो दरिद्रा है, वो वर्ष भर हमारे घर पर रही है कूड़े करकट के रूप में, वो घर से बाहर चली जाए, बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन घर में रहे हुए व्यक्ति को चाहे वह कितना ही बुरा हो, अच्छा हो, लेकिन घर में रहा हुआ है बहुत समय तक, इसलिए उसको भी हमारी संस्कृति में है कि ससम्मान बाहर निकाला जाता है। इसीलिए रूप चौदस के दिन
मन की, तन की और घर की मलिनता को बाहर निकाल करके स्वस्थ मन से हम लक्ष्मी पूजन के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए 3 नवंबर को प्रदोष काल में घर के द्वार पर दीप प्रज्वलन करें। चंद्रोदय के समय प्रातःकाल जब चंद्रोदय होता है उस समय तिल के तेल से उबटन लगा करके स्नान करें और सायंकाल दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके यम के लिए जल, तेल, कुश इनको लेकर के जल छोड़ें और इनमें काले और सफ़ेद तिल दोनों प्रकार के तिलों का उपयोग करना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल के समय तिल के तेल से भरे हुए 14 दीपक जरूर जलाने चाहिए। जिससे ये और कहाँ ये मंदिर में, उद्यान में, गली में, निर्जन स्थान में, सूने स्थान पर, घर के बाहर ये प्रदोष काल में जलाने चाहिए। प्रदोष काल सायंकाल 5:39 से 8:03 तक रहेगा और अर्धरात्रि बीत जाने के बाद अगले दिन प्रातःकाल जो चंद्रोदय काल है उससे पूर्व स्नान करके और सूर्योदय से पहले घर के बाहर कूड़े के स्थान पर दीपक जलाना चाहिए, ताकि वो दरिद्रा का सम्मान है, क्योंकि लक्ष्मी की बड़ी बहन है और वो दरिद्रा है, धूमावती है, तो उसको भी हम सम्मान के साथ यानी उसको भी सत्कार करके हम बाहर निकालते हैं और कूड़े पर दीपक जलाते हैं। भगवती अब हमारे घर से तुम निकल गई हो, आपका अभिवादन है, प्रणाम, अब हमारे घर पर वापस ना आए तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ में फिर हम 4 बत्तियों का जो दीपक बना करके बाहर चौक में जो जलाते हैं, तो इसी के साथ में फिर हम दीपावली का आगाज़ करते हैं। गृहिणियाँ नहाती हैं और वो रूपवती बनती हैं, क्योंकि जैसे कहा है ना कि देवो भूत्वा देवम यजेत, कि महालक्ष्मी का स्वरूप तो घर की गृहिणियाँ ही होती हैं और ये जीती जागती लक्ष्मी होती हैं। तो ये जब रूपवती होती हैं, ये जब सारे श्रृंगार से युक्त होकर के और लक्ष्मी का हम आवाहन करते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए रूप चतुर्दशी के दिन ये इसी क्रम में हमें पूजा करके और लक्ष्मी पूजन के पूर्व दिन लक्ष्मी के प्रति, लक्ष्मी के सम्मान के प्रति हमें तैयार होना चाहिए। नमस्कार। दीपावली को लक्ष्मी पूजन का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है वो प्रदोष काल में है, जो 5:38 से 8:15 तक रहेगा और सायंकाल 6:20 से रात्रि 8:17 तक वृष लग्न रहेगा। सायंकाल 6:32 से 6:45 तक प्रदोष काल स्थिर और वृष लग्न और कुंभ का नवमांश और शुभ का चौगड़िया रहेगा। इसलिए महालक्ष्मी के लिए ये श्रेष्ठ है। वैसे सिंह लग्न में भी अर्धरात्रि में पूजा की जा सकती है, वो रात्रि को 12:50 से 3:06 तक रहेगा और लाभ का चौगड़िया आधी रात्र को 12:10 से 1:48 तक रहेगा। दिन में भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी का पूजन किया जा सकता है। दीपावली के दिन प्रातःकाल 6:42 से 12:11 तक शुभ का, प्रातः 10:48 से 2:54 तक चर का, लाभ का और अमृत का चौगड़िया रहेगा और 4:16 से 5:38 तक शुभ का चौगड़िया व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी पूजन के लिए श्रेष्ठ है। गृहस्थों को सायंकाल प्रदोष के समय लक्ष्मी पूजन करना ज़्यादा अच्छा रहता है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पूरे दिन वो लक्ष्मी अपनी सुविधा के अनुसार लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। वैसे लक्ष्मी पूजन रात्रि के श्रेष्ठ समय में प्रदोष काल में ही यदि करें तो वो सर्वश्रेष्ठ है। ये अलग अलग लग्न, वृष लग्न तो सायंकाल जैसा 6:20 से 8:17 तक है, सिंह लग्न रात्रि को अर्धरात्रि को है ही 12:50 से 3:06 तक और रात्रि को शुभ का चौगड़िया भी महालक्ष्मी पूजन के लिए श्रेष्ठ है। अमृत का चौगड़िया सायंकाल 5:38 से 7:16 तक है और चर का चौगड़िया रात्रि 7:16 से रात्रि को
54 तक लाभ का चौघड़िया रात्रि को 12:10 से रात्रि 1:48 तक रहेगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए दिन के मुहूर्त हैं जो प्रातः 6:42 से 8:04 तक शुभ का चौघड़िया है, प्रातः 10:48 से दोपहर 12:10 तक चर का चौघड़िया है और दोपहर 12:10 से 2:54 तक लाभ अमृत का चौघड़िया श्रेष्ठ रहेगा। वृश्चिक लग्न प्रातःकाल 7:40 से 8:58 तक 9:58 तक रहेगा और कुंभ लग्न दोपहर 1:46 से 3:16 तक रहेगा। अब वैसे लक्ष्मी की प्राप्ति, लक्ष्मी होती क्या है? वैसे तो आजकल लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी के 2 रूप जैसे होते हैं ना, शीश चते लक्ष्मी से पत्नियाँ, वैसे लक्ष्मी 2 तरह की होती है। एक होती है गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी, एक होती है उलूक वाहिनी लक्ष्मी। एक लक्ष्मी होती है जो गरुड़ पर भगवान विष्णु के साथ रहती है, एक लक्ष्मी होती है जो निर्जन स्थान पर एकांत में अंधकार में उल्लू पर बैठती है। इन दोनों लक्ष्मियों में अंतर है। एक अंधकार प्रिय है, आम लोगों के बीच नहीं रहती, एक भगवान विष्णु के साथ में आम लोगों के बीच सबके सामने रहती है। और यही कारण है कि 2 तरह की ही लक्ष्मियाँ आज भी विद्यमान है, एक है ब्लैक मनी, एक है वाइट मनी। जो सफ़ेद है वो तो विष्णु वाहिनी है और जो ब्लैक मनी है, उल्लू वाहिनी है, वो सरेआम उसका उपयोग नहीं कर सकते, वो ब्लैक मनी है। ये पहले पुराने काल से चली आ रही हैं, इसलिए हमें गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का ही पूजन करना चाहिए। और गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का जो पूजन करते हैं उन्हें ही अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अष्ट लक्ष्मी के जो रूप हैं उनमें उन अष्टलक्ष्मी के स्वरूपों को अलग अलग तरह से अष्टलक्ष्मी के रूप प्राप्त होते हैं। ये अष्टलक्ष्मी जो व्यवहार में सभी जगह प्रसिद्ध है, इन अष्टलक्ष्मी को हमारे जीवन में मिलने वाले जो 8 सुख हैं, जिसके लिए कहा है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में अति माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, 5वां सुख निकटे बलवीरा, 6ठा सुख राज में पासा, 7म सुख हो वास सुवासा, 8म सुख ज्ञानी हो पासा। तो जिन लोगों के पास में ये 8 सुख हैं वो ही दुनिया में भाग्यशाली लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन हर किसी को ये सब कुछ उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन चाहना और प्रयास तो सभी के ये रहते हैं कि ये न के न प्रकारेण इन 8 सुखों की प्राप्ति हो। तो 8 सुख रूपी अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है यदि हम अपने आचरण को, व्यवहार को, दैनिक चर्चा में, हम दैनिक जो दिनचर्या है उसमें हम मर्यादित कर लें अपने आप को। तो अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हम लक्ष्मी पूजन, अनेक भोग, प्रसाद, सामग्री, हवन आदि करते हैं, तो जो निश्चय ही हमें मानसिक शांति और एक नई आशा जगाते हैं। लेकिन साथ ही हम लक्ष्मी प्राप्ति के यदि निम्न उपाय करें तो अष्ट सुख रूपी जो अष्ट लक्ष्मी है वो हमें प्राप्त होने की संभावना पूर्ण रूप से बनेगी। वैसे कहा है वो एक बार कि मेरु पृष्ठे सुखासीनाम लक्ष्मीम पृच्छति केशव केनोपायेन देवी त्वं नृणाम भवति निश्चला। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से एक बार पूछा कि भगवती क्या उपाय किया जाए कि तुम पृथ्वी लोक के मनुष्यों को निश्चल होकर के प्राप्त हो सको। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि जो घर, उन्होंने बताया 8 जो उन्होंने प्रयोग बताया कि जो घर लिपा पुता साफ सुथरा हो, घर में पुरुष और महिलाएं आचार विचार व्यवहार वस्त्र आदि से स्वच्छ वस्त्र आदि रखते हों, पहने हुए हों, वहाँ आयु लक्ष्मी के रूप में मैं वहाँ रहती हूँ। फिर दूसरा उन्होंने प्रयोग बताया कि जिस घर में अनाज को सम्मान के साथ रखा जाता है, पैरों में अन्न को नहीं आने दिया जाता, अतिथियों का नित्य सत्कार होता है, वहाँ मैं धान्य लक्ष्मी के रूप में वहाँ पर नित्य वास करती हूँ। तीसरा उन्होंने बताया कि घर का मुखिया अपनी संतान में संपत्ति विभाजन में भेदभाव नहीं करता हो, मधुर वाणी का व्यवहार करता हो, क्लेश का अभाव हो, वहाँ सत्य लक्ष्मी के रूप में मैं रहती हूँ।
और जिस घर में वृद्ध का सम्मान होता है, माता बहनें बेटियों का बहुत सम्मान होता है, वहाँ पर जहाँ पर सदाचरण रहता है, अच्छे आचरण रहते हैं, वहीं पर लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी के रूप में मैं रहती हूँ। पांचवा बताया कि जिस घर में त्याग, सत्य, पतिव्रता स्त्री हो, श्रद्धा, आस्तिकता के साथ मुखिया भोजन शीघ्रता से एवं आनंद के साथ में करता हो, वहाँ मैं योग लक्ष्मी के रूप में रहती हूँ। और छठा उन्होंने बताया कि सत्पात्र को जब अवसर आए उस समय दान दिया जाए। घर में आंवले का वृक्ष हो, गाय का गोबर, कमल के पुष्प, सदाचारी मनुष्य सफ़ेद वस्त्र पहन करके रहते हों, और जहाँ पर घर के अंदर सब लोग प्रसन्नता से रहते हों, वहाँ मैं यश लक्ष्मी के रूप में रहती हूँ। सातवां उन्होंने बताया कारण सातवें सुख का कि जिन घरों में नित्य उत्सव होते हों, मांगलिक कार्य होते हों, यज्ञ, अनुष्ठान, विशेष आयोजन होते हों, वहाँ मैं यज्ञ पत्नी के रूप में पृथ्वी के अंदर अमृत लक्ष्मी के रूप में मैं रहती हूँ। उन्होंने आठवां कारण बताया कि जिस घर में पतिव्रता नारी एवं पत्नीव्रता पुरुष घर के लोगों में साधुता के साथ में जो मधुर भाषण करते हों, मुस्कराते हुए रहते हों, प्रिय दिखाई देते हों, ऐसा वातावरण जहाँ हो, वहाँ मैं सौभाग्य लक्ष्मी के रूप में मेरा वास होता है। भगवान ने भगवती लक्ष्मी से पूछा कि महामाया, तुम किन व्यक्तियों और किन स्थानों का परित्याग कर देती हो? तब उन्हें लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, कि जहाँ विद्या प्रदाता आचार्य, जन्मदाता माता पिता और सहोदर बंधु बांधव, अतिथि, कुल के पितर ये यहाँ कष्ट पाते हों, वहाँ से मैं निकल जाती हूँ। दूसरा उन्होंने बताया कि जहाँ आलसी मनुष्य हो, झूठ बोलने वाला हो, अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरों के सामने अपने आप को अभावग्रस्त और झूठा नाटक करने वाला हो, वहाँ से मैं संतान लक्ष्मी के रूप में पलायन कर जाती हूँ। तीसरा उन्होंने बताया कि जहाँ मित्रों, रिश्तेदारों के साथ विश्वासघात करते हों, कृतज्ञ व्यक्ति के इर्द गिर्द गिरने नहीं पाती हूँ, मतलब जो कृतज्ञ हो तो मैं वहाँ से भी निकल जाती हूँ। चौथा उन्होंने बताया कि क्रोधी, व्यसनी, अगम्यागमन करने वाले, विद्वानों का अपमान करने वाले, कृपण, दुर्व्यसन में रहने वाले और दुर्व्यसन के कारण से ऋण लेने वाले स्वार्थी जहाँ पर रहते हों, मैं वहाँ से निकल जाती हूँ, मैं वहाँ भी वास नहीं करती हूँ। पांचवा कारण बताया कि सैया पर ही भोजन करते हैं, जो बेड पर ही खाना खाते हैं, न्यायालय में झूठी गवाही देते हैं, जो लोग वहाँ से धन्य लक्ष्मी के रूप में मैं पलायन कर जाती हूँ। छठा उन्होंने कारण बताया कि चरित्रहीन, क्लेशकारी, भगवान नाम कीर्तन का जहाँ अभाव हो, नास्तिक व्यक्तियों में मैं वास नहीं करती हूँ। सातवां कारण बताया पलायन का कि जहाँ कन्या का विक्रय करता हो, बेटियों का सम्मान न करते हों, हिंसक चित्तवृत्ति हो, मारपीट करते हों घर में, और बिना दक्षिणा के अनुष्ठान कराने वाले, घर में जो अनुष्ठान कराएं पंडितों को दक्षिणा ही न दें, रिश्ते की जो पराश्रित बहन बेटियां हैं उनका सम्मान न करने वाले ऐसे व्यक्ति के यहाँ से मैं काम लक्ष्मी के रूप में पलायन कर जाती हूँ। और आठवां कारण बताया कि जिस घर में स्त्री पुरुष कम वस्त्र पहन करके अर्धनग्न अवस्था में रहते हों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते हों, दांत, पैर, वस्त्र, सैया, नाखून आदि गंदे रखते हों, उस घर से भोग लक्ष्मी के रूप में मैं पलायन कर जाती हूँ। तो पूजा अर्चना तो हम हर हाल में करते ही रहनी चाहिए, लेकिन असली पूजा इन अष्ट लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये बताए गए जो प्रयोग हैं ये हमें करते रहने चाहिए। इसके लिए कुछ मंत्र भी हैं। मंत्र हमारे मन को
तंत्रित करते हैं, हमारे मन में एक विशेष भाव पैदा करते हैं। जैसे भगवती, जिस दिन दिवाली है उस दिन यदि इस मंत्र का जप किया जाए 101 बार, 108 बार या 5 माला, 11 माला या रात्रि भर जप करें, जैसे ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम, ये सरस्वती मंत्र है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और एकाक्षर लक्ष्मी मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करें तो भी लक्ष्मी की सिद्धि होती है, प्राप्त होती है। सिद्धि लक्ष्मी के लिए ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। द्वादशाक्षर लक्ष्मी मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौं जगत प्रसूत्यै नमः, इससे भी हमें अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दक्षाक्षरी मंत्र है कि ओम नमः कमलवासिन्यै स्वाहा, इस मंत्र से जो कमला है, श्री कमला की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। एकाक्षर मंत्र है श्रीं, इस श्रीं के जप से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, श्री लक्ष्मी की। और 4 अक्षरों वाला मंत्र है ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं ओम श्रीं श्रियै नमः। इनका भी यदि हम जप करें तो हमें महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वैसे दुर्गा सप्तशती में भी एक है कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका संपुट करके यदि हम सप्तशती का भी पाठ करें तो भी भगवती की प्रसन्नता और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये लक्ष्मी के मंत्र हैं, पर असली मंत्र तभी हैं इन मंत्रों की सार्थकता तब हम अष्टलक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम प्रयास करें, जो निंदित है उसका त्याग करें, जो ग्राह्य उनको ग्रहण करें, तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। नमस्कार।